और अब बात उस युद्ध की जो लगातार 31 दिनों से जारी है। ईरान इस जिद पर कि परमाणु बम बनाकर रहेगा, वो किसी और मांग को नहीं मानेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान को खत्म करके रहेंगे और पूरी दुनिया को इंतजार है इस तबाही का अंजाम क्या होगा। अमेरिका के युद्ध मंत्री, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आज ऐलान किया कि ये हमले और ज्यादा भयानक होने वाले हैं। लेकिन दुनिया कयास ये लगा रही है कि अप्रैल के महीने में एक ऐसा युग बन रहा है जो महाविनाश के संकेत दिए, और ये ज्योतिष गणना 8 दशकों के बाद ऐसी गणना सामने आ रही है। इसी बात की पूरी चिंता भी है। अप्रैल का बारूदी महीना ईरान को जला देगा। 86 साल बाद खतरनाक विध्वंसक का। एक महीने से ट्रंप ऐलान कर रहे हैं हम जीत गए, ईरान हार गया, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिख रही है। मिडिल ईस्ट की तबाही इस बात की गवाही दे रही है कि ये युद्ध अब आसानी से खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि न अमेरिका जीतता दिख रहा है, न ईरान हारता दिख रहा है। बस ट्रंप के बयान बदल रहे हैं, अमेरिका के गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, समझौते का नाम लेकर ईरान की घेराबंदी बढ़ा दी गई है। अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी तेहरान पर कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आने वाले दिन कल्पना से बिल्कुल अलग होने वाले हैं? क्या अप्रैल में ईरान पर ऑल आउट अटैक होने वाला है? क्या दुनिया एटमी तबाही की कगार पर खड़ी है? क्योंकि अगर ईरान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो ट्रंप के पास सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं, सरेंडर करके लौट जाना या पूरे ईरान को तबाह करना। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप जिस अंदाज में अमेरिकी प्रभुत्व का विस्तार करने के मिशन पर निकले, उससे इतना तो तय है कि अमेरिका शर्मसार होकर नहीं लौटेगा। ऐसे में ट्रंप के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचता है, वो है ईरान में सब कुछ राख कर देने का। ट्रंप के पिछले कुछ बयान भी यही बता रहे हैं, और ज्योतिषीय गणना के मुताबिक ऐसी ही तबाही का संयोग बन रहा है। दरअसल ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अप्रैल महीने में बन रहे खतरनाक युग महाविनाश की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस महीने मंगल का अग्नि तत्व में प्रवेश है, और जब जब मंगल का गोचर मेष राशि में होता है तो वो शनि पर क्रूर दृष्टि डालता है, जिससे द्वंद्व योग बनता है। इसके अलावा शनि राहु की विनाशकारी युति भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ओर इशारा कर रही है। ऐसा ही योग 1917 और 1940 में बना था, जब अप्रैल के महीने में दुनिया ने भीषण तबाही का दौर देखा। 109 साल पहले अप्रैल 1917 में आधिकारिक रूप से पहले विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई थी। कई फ्रंट पर जंग छिड़ी हुई थी, लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। 86 साल पहले अमेरिका 1940 में मिलता जुलता संयोग था। नाजी जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे पर हमला किया, हजारों सैनिक और नागरिकों की जान गई। और अब 8 दशक बाद अप्रैल 2026 में ईरान अमेरिका के बीच डेडलॉक की स्थिति है। मिडिल ईस्ट में महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई मानने को तैयार नहीं है। दरअसल इस चिंता को और गंभीर बना रही ईरान की तैयारी। खबर है कि ईरान जल्द परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सकता है। ईरान की संसद में इस पर विचार विमर्श हो रहा है, और एटमी हथियारों को लेकर ईरान का यही संकल्प अमेरिका इजरायल को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है। पहले भी ईरान ने अमेरिका की लगभग सारी बातें मान ली थी। दुश्मनी के बावजूद खामनेई के अधिकारी ट्रंप से बात कर रहे थे। ईरान की एटम बम बनाने की जिद पर ही पेंच फंसा हुआ था, और एक बार फिर महीने भर की तबाही के बाद सुई वहीं अटक गई, और फैसला अप्रैल के महीने में होना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप या जूनियर खामनेई में से कोई एक पीछे हटेगा, या फिर दुनिया को एक और महाविनाश का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।